हेलो 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 एंड वेलकम बैक। नमस्कार, मैं क्षितिज कनिका, आपका अपना के सर। बहुत ही तगड़ा कंटेंट आपके लिए लेके आया हूं। पिछले 10 सालों में जो सबसे ज्यादा रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें से श्योर शॉट आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, वो आपके सामने इस लेक्चर में है। आगे बढ़ने के पहले तुरंत पहले लाइक कर दो, प्यार बरसा दो। अगर आप लोगों का समर्थन मिलेगा तो ही अगला वीडियो आपको मिलेगा। चलिए बढ़ाते हैं चर्चा आगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1, ऑर्गन पाइप। मान के चलो इसमें से क्वेश्चन आता है, आता था, आता रहेगा, जब तक नीड बनेगी सवाल आएगा। और इसको आज हम लोग करने वाले डीकोड। ऑर्गन पाइप दो तरह के होते हैं, एक ओपन ऑर्गन पाइप, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ओपन दोनों सिरों से खुला है, दोनों एंड्स पे खुला है, और क्लोज्ड एक एंड पे बंद है। ये रहा एक एंड पे क्लोज, और ये दोनों तरफ से ओपन है। अगर यहाँ पे साउंड जाता है तो एयर की डेंसिटीज में डिफरेंस होने के कारण यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में होता है सुपरपोजिशन, और यहाँ पे पैटर्न फॉर्म होते हैं। ये है फंडामेंटल पैटर्न, और ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का पैटर्न, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होती है V डिवाइडेड बाई 2L। सिमिलरली अगर आप लोग क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करोगे तो आने वाली और टकरा के वापस आने वाली, यानी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में जो सुपरपोजिशन होगा उसका रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा, और फंडामेंटल पैटर्न आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं बात करूं इसके बाद वाले पैटर्न की, तब बाद वाला पैटर्न मुझे कुछ ऐसा दिखने वाला है। उसके बाद वाला पैटर्न, उसके बाद वाला पैटर्न कुछ ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं इन दोनों के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज की। जिस तरह से बता रहा हूं उसी तरह से याद रखना है। ओपन के लिए V डिवाइडेड बाई 2L, क्लोज के लिए V डिवाइडेड बाई 4L। ठीक है, इसके लिए जनरल फॉर्मूला होता है NV/2L। इसके लिए जनरल फॉर्मूला होता है 2n-1 V डिवाइडेड बाई 4L। 2n माइनस भी ले सकते हो, प्लस भी ले सकते हो। जब प्लस लोगे तो n की वैल्यूज आपको 0 1 2 3 सब्सटीट्यूट करनी है। जब माइनस लोगे तो n की वैल्यू 1 2 3 4 सब्सटीट्यूट करनी है। बात समझ में आई? कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ तो प्लस लिखा है, माइनस नहीं आ सकता। दोनों आ सकते हैं। ओके, अब अगर आप लोग बात करो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, तो वो बन गई V डिवाइडेड बाई 2L, उसके बाद वाली 2V डिवाइडेड बाई 2L, उसके बाद वाली 3V डिवाइडेड बाई 2L, और क्लोज्ड में फंडामेंटल बन गई V डिवाइडेड बाई 4L, उसके बाद वाली 3V बाई 4L, और उसके बाद भी 5V बाई 4L। ठीक है, अब सुनना सबसे ज्यादा उलझने वाला पॉइंट। बच्चे उलझते हैं हार्मोनिक्स और ओवरटोन में। इसके लिए केकेटी बताइए, सुनना समझना, उसके बाद ट्रिक बताता हूं। सुनो, हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो पहला आपने लिखा है दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और यही कहलाती है फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। हार्मोनिक डिसाइड होता है ये फंडामेंटल के आगे क्या मल्टीप्लाई किया है आपने। 1 2 3 4 5 कौन सा इंटीजर मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, जैसे V डिवाइडेड बाई 2L के आगे 1 मल्टीप्लाई किया फर्स्ट हार्मोनिक, V डिवाइडेड बाई 2L के पहले 2 मल्टीप्लाई किया सेकंड हार्मोनिक, V डिवाइडेड बाई 4L के पहले 3 मल्टीप्लाई किया थर्ड हार्मोनिक, V डिवाइडेड बाई 4L के पहले 1 मल्टीप्लाई किया फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। ओवरटोन डिसाइड होता है फंडामेंटल के बाद वाली फ्रीक्वेंसीज। जैसे फर्स्ट ओवरटोन बोलूं तो फंडामेंटल के बाद वाली फ्रीक्वेंसी, सेकंड ओवरटोन तो फंडामेंटल के बाद वाली, यानी ये है फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सेकंड हार्मोनिक या तो फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक या तो सेकंड ओवरटोन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या तो फर्स्ट हार्मोनिक, 3 मल्टीप्लाई इसलिए थर्ड हार्मोनिक, 5 मल्टीप्लाई इसलिए फिफ्थ हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन, फंडामेंटल का बाद वाला फर्स्ट ओवरटोन, उसके बाद वाला सेकंड ओवरटोन। यहां पे फ्रीक्वेंसीज चलेंगी 1 2 3 4 के मल्टीपल्स में, 1 2 3 4 के इंटीग्रल मल्टीपल्स में चलेंगी। यहां पे 1:3:5:7:9 का रेशियो आएगा। केकेटी कैसे याद रखोगे? हार्मोनिक मतलब किस इंटीजर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, और ओवरटोन मतलब फंडामेंटल के बाद वाला। तो आई होप दैट द पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये कॉन्सेप्ट पूछा जा चुका था 2023, 2022, 2020, 18 में 2 बार पूछा, 17 और उसके बाद 16 में फिर से 2 बार पूछा। ठीक है, प्योर शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो, आएगा ही आएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 और 3 थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी में से आते हैं, और केटीजी में और थर्मोडायनेमिक्स में मिला के कम से कम ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 16 से 23 में 9 सवाल पूछेगा। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वर्क डन की। वर्क डन होता है P डेल्टा V, P प्रेशर, V वॉल्यूम। कई बार वो आपको उलझाता है VP ग्राफ देके, तो आपको ध्यान देना है कि ग्राफ हमेशा P और V, इस पे आपको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम एक्सिस पे। ठीक है, 4 प्रक्रियाएं ABCD आपके सामने 1 2 3 4, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और ये आइसोकोरिक। आइसोबैरिक का वर्क डन P डेल्टा V, उसके बाद वाली आइसोथर्मल का NRT ln V2/V1, पीवी इनिशियल माइनस पीवी फाइनल अपॉन गामा -1, और इसके लिए वर्क डन 0। ये हम सभी को याद रहता है।
वर्क डन एरिया अंडर द कर्व होता है। यदि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, और वर्क डन बाय द सिस्टम आप लेते हैं पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम लेते हैं नेगेटिव। हीट अगर आप सिस्टम को दे रहे हैं तो वो होगी पॉजिटिव, और सिस्टम हीट रिजेक्ट कर रहा है तो वो होगी नेगेटिव। अब अगर मैं बात करूं केटीजी की, तो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं सीपीसीवी गामा, और ये सीपीसीवी की चर्चाएं क्यू और यू में भी आती है, क्योंकि क्यू को आप लिखते हैं एनसीपी डेल्टा टी, शब्दों को ध्यान से सुनना। क्यू यानी हीट को आप लिखते हैं एनसीपी डेल्टा टी, और सी और हीट इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू को आप लिखते हैं एनसीपी डेल्टा टी। तो सबसे पहले गामा यानी एटॉमिसिटी ऑफ द गैस, जो कि सीपी बाय सीवी होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में आप उसको लिखेंगे F+2/F। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। अगर आप लोग बात करें गामा की, दैट इज सीपी बाय सीवी, मेयर्स रिलेशन सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। सीपी को आप लिख सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस की मदद से आर अपॉन गामा माइनस वन, और सीवी को लिख सकते हैं आर, सॉरी सीपी को आर गामा अपॉन गामा माइनस वन, और सीवी को लिख सकते हैं आर अपॉन गामा माइनस वन। मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, क्योंकि मोनो एटॉमिक सिंगल पार्टिकल है, वो घूमने वाली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप उसकी काउंट नहीं करेंगे। गामा की बात करेंगे तो मोनो एटॉमिक के लिए 5/3, डाई एटॉमिक के लिए 7/5। सीपी की बात करेंगे 5r/2, किसके लिए, मोनो के लिए, डाई के लिए 7r/2, सीवी की बात करोगे 3r/2 और 5r/2। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। स्क्रीनशॉट लो, डेफिनेटली इस पे से एक सवाल फंसेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 4 और 5 सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसलिए आखिरी में मैंने लिया है। 2023, 22, 21, 20, 18, 16, 16 और मैंने लिखे नहीं है, वरना कम से कम इसमें 10 साल में 10 से 11 सवाल पूछे गए। ठीक है, अब देखिए बात कर रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के माइक्रोस्कोपिक फॉर्म की, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म आपको पता रहता है, एक बार टाइम देख लें कितना हुआ है, 6 ही मिनट हुए, बहुत बढ़िया। मैक्रोस्कोपिक फॉर्म आपको पता रहता है, क्या होता है मैक्रोस्कोपिक फॉर्म? मैक्रोस्कोपिक फॉर्म होता है V इक्वल्स टू IR। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में आपको चर्चा करनी होती है उसकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। सुनना आप जरा, स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो होते हैं 10⁻28 की टर्म्स में। ठीक है, अगर आप लोग बात करो इलेक्ट्रॉन्स की, तो रूम टेम्परेचर पे भी उनमें मोशन होता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी कहां से मिलती है? थर्मल एनर्जी ऑफ द सिस्टम से, मतलब आसपास सराउंडिंग के थर्मल एनर्जी से। तो हाफ mv² को आपने लिख दिया 3/2 kb इंटू टी। kb होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो होता है r डिवाइडेड बाई na, और v की अगर आप बात करो तो उसका ऑर्डर होता है 10⁴ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की बात करो जिसपे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है कंडक्टर में, ठीक है, मान लो कि ये कंडक्टर है और आपने इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, यानी बैटरी कनेक्ट कर दी, तो फोर्स लगता है F इक्वल्स टू QE, एक्सेलरेशन लगता है QE डिवाइडेड बाई m, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी V इक्वल टू U प्लस AT जब आप लगाओगे वो आएगा E टाउ बाई m। ठीक है, Q यानी चार्ज, चार्ज को आप लिखेंगे n टाइम्स ऑफ E, कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिसको आप लिख देंगे स्मॉल n इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख देंगे एरिया इंटू लेंथ, तो ये बन गया n इंटू AL इंटू E। इसको टाइम से डिवाइड कर दो, चार्ज अपॉन टाइम बन जाएगा करंट, सो करंट इज n इंटू A इंटू VD, NEAVD। ठीक है, अब आप लोग बात करोगे VD की, तो एक एक्सप्रेशन आपको मिलेगा I अपॉन NEA यहां से, और दूसरा एक्सप्रेशन आपको मिलेगा VD का ये। इन दोनों ही एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर दो, इक्वेट कर दो, तो यहां पे आपने इक्वेट किया, और ये जो कैपिटल E है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको आपने लिख दिया V बाई L, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ। इस वैल्यू को उठा के यहां पे टिका दो और V इक्वल टू IR से कंपेयर करो। जैसे ही V इक्वल टू IR से कंपेयर करोगे और R को रो L बाई A से कंपेयर करोगे, आपको ये मिल जाएगी रेजिस्टिविटी, जो होती है m अपॉन NE² टाउ। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट, m अपॉन NE² इंटू टाउ। क्या किया आपने? ये वैल्यू उठा के यहां रखी, तो आपके सामने एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखा। अब V इक्वल टू IR से कंपेयर करो, बाकी चीजों को मल्टीप्लाई करके आपको R मिलेगा, और R को रो L बाई A से कंपेयर करो, L और A एक्सप्रेशन में है, आपको मिल जाएगा रो, और इसके बाद आपको मिल जाएगा सिग्मा, सिग्मा होता है 1/रो। ठीक है, और एक इक्वेशन आपके सामने यहां से आएगी J इक्वल टू E टाइम्स ऑफ सिग्मा, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। ठीक है, मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, 1000% इसमें से सवाल आएगा। अब बात करते हैं किरचॉफ लॉ की। रिसेंटली करंट डिवीजन पे डायरेक्ट सवाल पूछे गए 2021 में, 2019 में। करंट डिवीजन बहुत ही सिंपल सा तरीका है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मान लो बाहर आई करंट बैठा है, कुछ यहां जाएगा कुछ यहां जाएगा, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पे करंट कम जाएगा। आई रिपीट द पॉइंट, जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे करंट कम जाएगा। तो मान लो आपको यहां का करंट निकालना है, तो आप क्या करोगे? टोटल करंट इंटू सामने वाले का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। आई रिपीट द पॉइंट, केकेटी याद रखना,
टोटल करंट इनटू सामने वाले का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, याद रहेगी बात। इसी तरह से अगर मैं पूछूं I2 कितना होगा, सो दैट इज गोइंग टू बी I टाइम्स ऑफ R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब बात करते हैं किरचॉफ लॉ की। मान लो आपके सामने एक जंक्शन है, कुछ ऐसा आपके सामने एक सिचुएशन है, मैंने बना दी यहां पे कुछ, मान लो ऐसे बना देता हूं, एक रेजिस्टेंस है जिसमें करंट जा रहा है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, हायर से लोअर जाता है करंट, इसलिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल इज गोइंग टू डिक्रीज। आई रिपीट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल इज गोइंग टू डिक्रीज। इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो दिस इज गोइंग टू बी VA माइनस IR इक्वल टू VB, VA माइनस IR इक्वल टू VB। बात समझ में आई? ध्यान से देखो, VA माइनस IR इक्वल टू VB। ठीक है, और अगर आप लोग बात करो एक लूप की, इस लूप में मैंने बना दिया बैटरी, रेजिस्टेंस और बैटरी। अब चलना शुरू करते हैं। सर कहां चलें? कैसे भी चले जाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपकी मर्जी। ठीक है, मान लो मैं यहां पे जाके खड़ा हो गया, मैं आगे बढ़ता हूं तो ये बन जाएगा कितना, माइनस से प्लस जा रहे हो इसलिए प्लस का इवन। आई रिपीट द पॉइंट, माइनस से प्लस जा रहे हो इसलिए प्लस का इवन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हो इसलिए माइनस का I इंटू R1 बी इक्वल टू IR। प्लस से माइनस जा रहे हो, प्लस से माइनस जा रहे हो, ठीक है, इसलिए आपका आया है माइनस। ध्यान देना, माइनस से प्लस गए इसलिए प्लस हुआ, प्लस से माइनस आए यानी हायर टू लोअर आए इसलिए माइनस E2 लिखा। सेम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस I इंटू R2 इक्वल टू 0। सर अगर हम लोग उल्टा चलें, चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा चलोगे, मान लो आप ऐसे चल रहे हो तो क्या करोगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हो, प्लस का I इंटू R2 प्लस का E2 प्लस का I इंटू R1 माइनस का E1 इक्वल टू 0। इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको कंटेंट बढ़िया लगा, क्वालिटी कंटेंट लगा तो कमेंट में जरूर आपके रिएक्शंस बताना, और अगर आपका समर्थन मिलेगा, अगर आपका प्यार मिलेगा तो डेफिनेटली मैं कंटिन्यूअसली ऐसे वीडियोस बनाऊंगा। ओके टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।